15 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। हम अपने भावों की अभिव्यक्ति शब्दों तथा वाक्यों के माध्यम से करते हैं। भावों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करने के लिए कभी हम रुकते हैं तो कभी हम किसी बात पर बल देते हैं। इससे हमारी अभिव्यक्ति और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ऐसे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं। क्रम संख्या, नाम, चिन्ह अंग्रेजी में 1 अल्प विराम, कॉमा, 2 अर्ध विराम, सेमीकोलन, 3 पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, 4 विस्मयादिबोधक, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, 5 प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, 6 कोष्ठक, ब्रैकेट, 7 निर्देशक चिन्ह, डैश, 8 उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, 9 आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, 10 योजक चिन्ह, हाइफन, 11 लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन साइन। अल्प विराम, कॉमा, पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। 2 अर्ध विराम, सेमीकोलन, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर रुकना हो वहाँ इस अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। 3 पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह फूल तोड़ता है। 4 विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी-कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय वह बेचारा मारा गया, वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। 5 प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे किधर चलें, तुम कहाँ रहते हो। 6 कोष्ठक, ब्रैकेट, इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रमबोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह शरीर स्वस्थ रहता है। विश्व के महान राष्ट्रों में 1 अमेरिका, 2 रूस, 3 चीन, 4 ब्रिटेन आदि हैं। नल, खिन्न होकर, ओ मेरे दुर्भाग्य, तूने दमयंती को मेरे साथ बांधकर उसे भी जीवन भर कष्ट दिया। 7 निर्देशक, डैश, इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु उदाहरण अथवा जैसे के बाद उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में नाम के आगे किया जाता है, जैसे समस्त जीव जंतु व्याकुल थे, तुम सो रहे हो, अच्छा सो। द्वारपाल, भगवान, एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। 8 उद्धरण, कोटेशन मार्क, जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है, जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रामचरितमानस तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है। 9 आदेश, साइन ऑफ फॉलोइंग, किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्वनाम के प्रमुख 4 भेद हैं। क पुरुषवाचक, ख निश्चयवाचक, ग अनिश्चयवाचक,
घ संबंधवाचक, अण प्रश्नवाचक। 10 योजक हाइफन। दो शब्दों के संबंध को स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक कहलाता है। जैसे माता पिता, दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य। 11 लाघव एब्रिविएशन। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे पंडित, पंडित, डॉक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रोफेसर। आओ दोहराएं। विराम का अर्थ है विश्राम अथवा रुकना। लिखित भाषा में विभिन्न भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। 1 अल्प विराम, 2 अर्ध विराम, 3 पूर्ण विराम, 4 विस्मयादि बोधक, 5 प्रश्नवाचक, 6 कोष्ठक, 7 निर्देशक, 8 उद्धरण, 9 आदेश, 10 योजक, 11 लाग।